बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले एसपीडी रेलवे समान अध्ययन बुक से आज का होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 10 में दिया हुआ नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला तो पॉइंट आपको यही याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 से, और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी दिया हुआ है। सिंपल सा यह भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती है, तो 6 क्षेत्रों में दी जाती है। और आपको भारत से रिलेटेड लेटेस्ट याद रखना है कि 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी नाम आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है। 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 22 में। तो पेज नंबर 15 से ही इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट शुरू है, दो पेज में दिया हुआ। पेज नंबर 15 और 16 में दिया हुआ है भूगोल का टॉपिक है, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ। तो कंप्लीट हो गया है पेज नंबर 15-16 तक। इसके बाद 17 से 18 में क्षेत्रीय समान ज्ञान दिया हुआ है। इसके बाद 19 से 20 में कृषि एवं पशुपालन दिया हुआ है। इसके बाद पेज नंबर 21 से लेकर 22 तक, पेज नंबर 21 से लेकर 22 तक विश्व एक दर्शन, विश्व से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी इसमें दिया हुआ है। विश्व की नदी, झील, पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया हुआ है। तो यह कंप्लीट हो गया। आज आपको इसको पूरा टॉपिक को रिवीजन कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 56 में। यहाँ पर साइंस का टॉपिक दिया हुआ है प्रमुख राशि एवं उनके भौतिक इकाई। यहाँ से ऐसा मात्रक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम पूछा जाएगा साइंस में। तो जितने भी यहाँ पर दिया हुआ है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे पूछ दिया जाता है प्रदीप्त घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है, तो लक्स है। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक डायोप्टर होता है। बल एवं भार कैसा मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कई बार पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। यहाँ पर याद रखना आपको -19 होता है, -19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट है जैसे ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन हो गया। ताप का भी ऐसा मात्रक पूछा जाता है। ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन, और ताप का सीजीएस मात्रक होता है सेल्सियस। यह हो गया ऐसा मात्रक, इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। इसके बाद है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर वर्ष है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। यहाँ पर मिलान करे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें आपको मिलाना है वर्ष। जैसे इस तरह से रहेगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा द्वितीय है 56 से 61, तृतीय है 61 से 66, और बीच में यहाँ पर 3 साल का गैप रहा था। एक साल करके यहाँ पर पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। 61 से 66 तक तो सीरियल है। 51 से याद रखना, 51 में 5 जुड़िएगा 56 होगा, 56 में 5 जुड़िएगा 61 होगा, 61 में 5 जुड़िएगा 66। फिर बीच में 3 साल गैप रहा था, तो 66 से लेकर 69 तक। फिर चौथा जो चलाया गया 69 से लेकर 74 तक, और पाँचवा जो है 74 से लेकर 78 तक। पाँचवा से रिलेटेड कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह से, पांचवी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, तो गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को खत्म करना है, इससे संबंधित है। पांचवी का पूछा जाता है। इसके बाद आपको लास्ट का याद रख लेना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है 2012 से लेकर 17 तक। फिर बीच में यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को खत्म करके योजना आयोग का गठन किया गया। इसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर। तो इसके बाद योजना आयोग यहाँ पर खत्म हो गया। तो लास्ट जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक, यह हो गया योजना। अभी यहाँ पर आ जाना प्रमुख धर्म पूजा स्थल एवं पुस्तक। तो जैसे यहाँ पर हिंदू धर्म का देखिएगा तो मंदिर है, पूजा स्थल, और रामायण महाभारत प्रसिद्ध पुस्तक है गीता। इसके बाद गीता भी हो गया। और यहूदी का यहाँ पर है, पारसी का है, सिख का है, सिख का गुरुद्वारा है, गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ हो गया। इस्लाम का मस्जिद है, कुरान पवित्र ग्रंथ है। ईसाई का भी दिया हुआ है चर्च बाइबिल। और इसके बाद यहूदी का जो तोरह दिया हुआ है, तोरह कई बार पूछा जाता है कि तोरह धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो यहूदी से है। तो जो भी यहाँ पर दिया हुआ इसको याद कर लीजिए। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 175 में आधुनिक भारत दिया हुआ है, तो इसको भी आगे का आपको याद करना है। अब चलिए लुसेंट जीके बुक से देख लीजिए। लुसेंट जीके बुक में आज जो आपको कंप्लीट करना है गवर्नर जनरल, यह 2 दिन पहले भी आप लोगों को होमवर्क मिला था, आज कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा सा टॉपिक है यह।
गवर्नर जनरल से रिलेटेड। तो आज जो आपको याद करना है लॉर्ड रीडिंग से, पेज नंबर 44-45 में दिया हुआ लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन पर ख़त्म हो गया। और इस बीच में पेज नंबर 45 में दिया हुआ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। यहाँ पर विद्रोह दिया हुआ है, जैसे इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कोल आंदोलन पूछा जाता है, छोटा नागपुर हो गया, और कुका आंदोलन कई बार पूछा जाता है कि कुका आंदोलन किससे संबंधित है। कुका आंदोलन जो हुआ था पंजाब में, कई बार बिहार दरोगा एग्जाम में भी यह पूछा गया था कि कुका आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब में। इसके बाद हो गया मोपला, तो मोपला मालाबार केरल में। राज्य का नाम पूछा जाएगा तो केरल होगा, नहीं तो मालाबार भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाना आपको पेज नंबर 189 में पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर आज आपको कंप्लीट करना है और आपातकाल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो दिया हुआ अनुच्छेद 370 के बारे में दिया हुआ, तो अनुच्छेद 370 क्या है, अनुच्छेद 35 है क्या है, यहाँ पर अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और सिंपल से यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यहाँ पर दिया हुआ अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में दिया हुआ। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और इसके अंतर्गत 2 हो गया, लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से भी क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, एक यहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, तो बरगद का वैज्ञानिक नाम भी आपको देख लेना है, वैज्ञानिक नाम भी दिया हुआ है। एक और चीज़ आपको डेट यहाँ से याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया है आज़ादी से पहले, आज़ादी जो मिला है 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले ही ध्वज अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को लेकर कन्फ्यूजन रहेगा कि कब किसको अपनाया गया है, तो सिंपल सा आपको ये सोचना है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, यानी तिरंगा है, तो यही पहचान है। तो सबसे पहले ध्वज को अपनाया गया आज़ादी से पहले 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद हो गया राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को एक ही डेट में अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को, जब गणतंत्र, यहाँ पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था और इसी दिन राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज आज़ादी से पहले ही 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। तो यहाँ से डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे पूछ दिया जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, उसे कब अपनाया गया है, 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, उसे कब अपनाया गया है, तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, कब अपनाया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को। अब आ जाना है आपको पेज नंबर 207 से 8 के बीच में, यहाँ पर साइंस आपको कंप्लीट करना है फिजिक्स में। तो आज जो आपको टॉपिक कंप्लीट करना उष्मा हीट, यह टॉपिक बड़ा सा है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ से एक सूत्र आपको याद रखना है, यहाँ से सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तापमान में चेंज से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स बनाकर, नीचे में आपको बट्टा में 100, 180, 80 और 100 मिलेगा, तो उसको 20 से डिवाइड करके सिंपल सा आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा तो उसको अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो C/5 बराबर होता है F-32/9 होता है। और बुक में इस तरह से आपको मिलेगा, यहाँ पर 20 से गुना करने के बाद 100 और यहाँ पर 180 इस तरह से। और R/5 होता है, यहाँ पर R/4 होगा, R/4 हो गया। R रोमर स्केल की है। और इसके बाद हो गया यहाँ पर K-273, K जो है केल्विन के लिए है, K-273/5 हो गया। इस सूत्र को याद रख लीजिएगा, सिंपल सा यहीं तक आपको याद रखना है। C/5 बराबर होता है F-32/9। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो आपके क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस के मान फ़ारेनहाइट में बताइए। C के जगह पर 100 रख देना है, 100/5 बराबर F-32/9, तो F का मान आ जाएगा, तो ऐसे बनाना है आपको। C/5 बराबर F-32/9 होता है, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ से सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और साइंस जो आपको कंप्लीट करना है लुसेंट साइंस बुक से, साथ में लुसेंट जीके बुक से भी। लुसेंट जीके बुक में भी साइंस दिया हुआ है, तो इसको याद रख लीजिएगा। एक और रिलेशन आपको याद रखना है, बिहार पुलिस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर जो होता है 1:2:3 होता है, दिया हुआ है बुक में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ऐसे पूछ दिया जाएगा बीटा बराबर कितना होता है, तो 2 अल्फा होता है, गामा बराबर होता है 3 अल्फा।